हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए फॉर्मूलेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको मार्जिन ऑफ कॉस्टिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था एंड द टेबल, इनकम टेबल बोल सकते हैं आप इसे। दिस इज योर इनकम टेबल, सेल्स वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो पीवी रेशियो। मार्जिनल कॉस्टिंग करना है तो ये टेबल कंप्लीट होना चाहिए। इफ दिस इज डन ऑल द फॉर्मूलाज विल बी कंप्लीटेड। समझ में? इसमें यूनिट भी है, रेट पर यूनिट भी है, कॉस्ट है, जो पूछेगा सब आंसर मिलेगा। आपका फोकस होना चाहिए टेबल कंप्लीट करने में। जैसे अभी जो क्वेश्चन दिया है, मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है टीवाई के टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 303 सम नंबर 12 इस टेक्स्ट बुक में, और बाकी मैंने पीडीएफ शेयर किया, आप लोग को देख लो। सेल्स रुपीज 1 लाख, सेल्स रुपीज 1 लाख मतलब सेल्स दे दिया 1 लाख, लिख देता हूं भाई 1 लाख सेल्स रुपीज में दिया, यूनिट्स में नहीं। उसके बाद दिया है प्रॉफिट रुपीज 10,000, चलिए भाई प्रॉफिट दे दिया 10,000। उसके बाद क्या है, वेरिएबल कॉस्ट इज 70%। हमेशा याद रखो वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, सेल्स पे। कंट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, सेल्स पे। तो अब वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 70%। किसका, सेल्स का। सेल्स कितना है, 1 लाख। 1 लाख का 70% मतलब 70,000। हाँ जी बराबर ना। तो 1 लाख में 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 30,000। क्या मिला, कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं जी, दिया ही नहीं। फाइंड आउट पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट एंड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ समथिंग समथिंग। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 30 में कुछ तो माइनस करूंगा तो 10 आएगा। 30 में 20,000 माइनस करूंगा तो 10,000 आएगा। डन। पूछा क्या था, फाइंड पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन है 30,000, सेल्स है 1 लाख इंटू 100, देयरफॉर पीवी रेशियो विल बी 30%। ये चीज मैं डायरेक्टली कर सकता था। कैसे सर? मैंने बताया था सेल्स कितना परसेंट होता है, 100। उसके रेशियो में वेरिएबल और कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। तो 100% मेरा सेल्स है, उसमें 70% तो वेरिएबल ने ले लिया, तो कंट्रीब्यूशन कितना, 30%। और जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पीवी रेशियो होता है। मतलब कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू पीवी रेशियो। समझ में आया बात? मतलब जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही सेल्स का रेशियो आता है फॉर पीवी रेशियो। 30,000 सेल्स को कंपेयर करो 30%। समझा क्या बोला मैंने, सुना नहीं? पक्का 100%। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन में बोला था फाइंड आउट पीवी रेशियो। नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट, यहां तक पूछा था फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट भी मैंने फाइंड किया, बट प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। कैसे? तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला नहीं, मैं लिखता हूं कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। मेरे टेबल में आ गया आंसर, टेबल देख लिया, सामने वाला मार्क्स दे देगा, बट उसको दिखाना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन आया था 30,000, भाई साहब को फिक्स कॉस्ट चाहिए था, प्रॉफिट दिया था क्वेश्चन में 10,000, देयरफॉर फिक्स कॉस्ट विल बी क्या, माइनस हो जाएगा, आया नहीं? तो फिक्स कॉस्ट विल बी, सर यहाँ पे माइनस है ना, तो फिक्स कॉस्ट विल बी 30,000 माइनस 10,000 बराबर, देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इज 20,000। सर टेबल बनाया तो मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। ये इधर कर दिया तो भी मार्क्स है, बट ऐसा प्रेजेंट करना है तो कर सकते। डन। अब आगे और क्या पूछा है, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। अब नया सेल्स फाइंड करना है। सेल्स फाइंड करना है यानी कि आरओएस फाइंड करना है, और प्रॉफिट दिया है अपॉन पीवी रेशियो रुपीस में ना। सेल्स फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट तो मालूम है 20,000, प्रॉफिट कितना कमाने बोल रहा है 40,000, 40 से बोला ना, अपॉन पीवी रेशियो कितना है 30%, therefore sales will be 60
डिवाइडेड बाय 30%, 2 लाख शायद, शायद से, देखो कैलकुलेटर आज तो लाए रहेंगे आप लोग, ऐसा मेरा अजम्पशन है। 2 लाख ना, डन, हो गया, सम खत्म, इतना ही था। आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया इसके लिए समझा नहीं है, बट क्वाइट सिंपल सा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम करके देखते हैं क्या दिया है। एस लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हाफ ईयर एंडिंग। आधे साल का डेटा दिया है जिसमें फिक्स एक्सपेंसेस दिया है, सेल्स वैल्यू दिया है, प्रॉफिट दिया है। आगे इंफॉर्मेशन में दिया है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द सेम ईयर कंपनी हैज अ प्रोजेक्टेड लॉस ऑफ 10,000। पहले हाफ में प्रॉफिट था, देखो क्वेश्चन में दिया प्रॉफिट दिया है, बट सेकेंड हाफ में लॉस होने वाला है 10,000 का। तो उसने बोला कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने के लिए 30 सितंबर तक। ऊपर डेट देखो क्वेश्चन में दिया है 30 सितंबर, तो फर्स्ट हाफ का हुआ वो। एंड आगे दिया है एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर सेकेंड हाफ फॉर द ईयर अज्यूमिंग द सेलिंग प्राइस and fixed expenses remains unchanged in the second half year. Third, break even point and margin of safety for the whole year. क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, बट अगर अपना कंसेप्ट क्लियर है तो समझ में आ जाएगा। पहली बात तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, सेल्स लेस वेरिएबल, तो क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन में माइनस करूंगा मैं फिक्स कॉस्ट, तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट। क्लियर। फर्स्ट हाफ का इंफॉर्मेशन ले लेता हूं, फर्स्ट हाफ ईयर बराबर कितना दिया, फर्स्ट हाफ ईयर का इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ ईयर में एक्सपेंसेस दिया है, फिक्स एक्सपेंसेस दिया है 50,000 बराबर। उसके बाद सेल्स वैल्यू दिया है 2 लाख। अब यहां पे मैंने यूनिट रुपीस का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि रुपीस में दिया था, आप कर सकते हो डायरेक्ट। फिर उसके बाद क्या दिया, प्रॉफिट दिया है 50। इसमें ये माइनस करेंगे तो ये, तो इसमें ये प्लस करेंगे तो ये आएगा ना, लॉजिक तो यही ना। ये कितना है, 1 लाख। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन मालूम नहीं है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन विल बी 50,000 प्लस 50,000। अब ये बचकानी हरकतें अपन करने वाले नहीं है, इसलिए अपन ने सीधा सीधा टेबल बना दिया। समझा अरुण? अरुण इसमें ये माइनस करेंगे तो 1 लाख आएगा। अरे फिर ठीक है ना भाई, 1 लाख। पीवी रेशियो कैलकुलेट हुआ क्या दिमाग में? आधा है ना सेल्स का, 50% हुआ, करके देखते हैं। पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन 1 लाख, सेल्स 2 लाख इनटू 100। कैलकुलेटर नाम का प्राणी है, करके देखो 50% आना चाहिए आंसर। डन। समझा? क्वेश्चन में क्या पूछा है मोदी? क्वेश्चन में पूछा था फाइंड पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। पीवी रेशियो कर दिया, अभी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए ब्रेक इवन पॉइंट भी ले लेते। इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इधर यूनिट नहीं आएगा क्योंकि यूनिट नहीं है ना, है क्या, तो सीपी तो आएगा नहीं। तो यहां पे सीधा सीधा फिक्स कॉस्ट कितना, 50 डिवाइड बाय 50%, देखो कितना आ रहा है, लाख रुपए आना चाहिए शायद, हाँ ज्यादा आ रहा है, लाख आ रहा है। चलिए ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्या पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल में सेल्स फर्स्ट हाफ में कितना हुआ था, 2 लाख। ब्रेक इवन सेल्स कितना हो रहा है, 1 लाख। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा, 1 लाख। ये सब जो मैंने सॉल्व किया ये फर्स्ट हाफ के लिए सॉल्व किया, ठीक है, समझा? अब क्वेश्चन में सेकेंड पॉइंट पे क्या दिया है, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर सेकेंड हाफ for the year assuming selling price and fixed expenses remain unchanged in the second half year। तो थोड़ा सा तो मेरे को फिशी लग रहा है कुछ। सेकेंड हाफ ईयर में मुझे लॉस होने वाला था, कितने का, क्वेश्चन में बोला है
किधर है लॉस, बराबर। फिक्स खर्चा कभी बदलता नहीं है, फिक्स इज ऑलवेज फिक्स। और क्वेश्चन में बोला भी है फिक्स एक्सपेंस रिमेन्स अनचेंज, बोला है ना। तो भैया कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 40,000। 40 में 50 माइनस करेंगे तो -10,000 आएगा ना, समझा। लॉस है लॉस, तो 40,000 में 50 माइनस करेंगे तो लॉस 10,000 आएगा, तो कंट्रीब्यूशन मिल गया। और कंट्रीब्यूशन तो सेल्स का परसेंटेज होता है, और हमारा पीवी रेशियो कितना है, उसने बोला सेल्स वॉल्यूम सेम रहेगा, तो आई कैन से ये 50% है। अगर ये 50% अमाउंट है तो सेल्स कितना, 80। कैसे सर, 50% 40 तो और 50% 40, इनकी सेल्स तो 100% है। फिर भी नहीं समझ में आया तो हम लिखेंगे पीवी रेशियो का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। पीवी कितना 50, कंट्रीब्यूशन कितना 40, सेल्स पता नहीं है वही तो फाइंड करना था। सेल्स इधर आ जाएगा, 40,000 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 करके देखो 80,000 आएगा। ठीक है जी, आया ना, ज्यादा आ रहा है नहीं, डन। क्वेश्चन में यही पूछा है एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम कितना रहेगा, 80,000। क्लियर। फिर in the second half you're assuming the selling price fixed expense remains the unchanged in the second half, done। और एक चीज पूछा है लास्ट पॉइंट में, the break even point and margin of safety for whole year। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट तो मुझे फर्स्ट हाफ का मालूम है, सेकेंड हाफ का नहीं मालूम है। एक्चुअल सेल्स फर्स्ट हाफ का मालूम है, सेकेंड हाफ का ही मालूम है। तो मेरा होल ईयर का सेल्स कितना, 2,80,000 फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। अब मुझे होल ईयर का क्या चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट। हाफ तो मालूम है, सेकेंड हाफ का फाइंड कर लेता हूं। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट कितना 50, अभी भी हाँ, यस और नो, सीधा सीधा तो ये 1,00,000 ही आएगा। अरे यस, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं तो भाई फिक्स कॉस्ट ले लो ₹1,00,000, 50,000 50,000 होल ईयर का फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो तो 50% रहेगा, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 50% ले लो फटाफट, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। 1,00,000 कैसे है समझा ना, 50 + 50 होल ईयर कितना है, 50% इसका 20, 2,00,000, 2,00,000 आएगा। 1,00,000 + 1,00,000, समझा। 1,00,000 था फर्स्ट हाफ में। नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ जाएगा, 2,80,000 एक्चुअल सेल्स माइनस 2,00,000 दैट इज 80,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया। ये होल ईयर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, होल ईयर ब्रेक इवन पॉइंट, होल ईयर का सेल्स, डन। पक्का कंप्लीट करो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम, देखते क्या है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 304 क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है, ध्यान देना। अ कंपनी सेल इट प्रोडक्ट एट 15 per unit in a period if it produce and sell 8,000 unit, it incurred a loss of 5 per unit. If the volume is raised to 20,000 unit, it earn a profit of 4 per unit. Calculate break even point in terms of rupees as well as in unit. क्वेश्चन दिया, एक कंपनी है जो 8,000 यूनिट प्रोड्यूस सेल कर रही है, बराबर है। इसका सेलिंग प्राइस है 15 रुपए, बराबर। सेलिंग प्राइस है 15 रुपए पर यूनिट, और यूनिट कितना बेचा जा रहा है, 8,000। बट इधर मुझे लॉस होने वाला है 5 रुपए का। अगर 15 रुपए का सामान बेच रहा हूं और इसमें मुझे लॉस हो रहा है 5 रुपए का, दैट मीन्स मेरा कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट कितना है, समझा मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब इसका कॉस्ट है 20 रुपया, क्योंकि बेचने का प्राइस तो 15 रुपया है ना, लॉस हो रहा है ना।
तो अगर खर्चा 20 रुपया कर रहा हूं, बेच रहा हूं 15 रुपए में, तो मुझे 5 रुपए का नुकसान होएगा। अंडरस्टूड? मतलब इसका जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट कैसे बनता है? तो टोटल कॉस्ट बनता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट से। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट से टोटल कॉस्ट बनता है। अब टोटल कॉस्ट में खर्चा कितना है? 20 रुपए का। समझ में आया? ये समझा? मतलब जब मैं 8000 यूनिट बेच रहा हूं या खरीद रहा हूं, तो मेरे को इसको खरीदने का भाव कितना है? 20। तो मैं इधर लिखता हूं टोटल कॉस्ट ऑफ 8000 यूनिट विल बी 8000 into 20, that is 1,60,000 टोटल कॉस्ट। अरे बराबर, ये समझ में आ गया? अब उसने आगे और एक इंफॉर्मेशन दिया है, इफ द वॉल्यूम इज रेज टू 20,000 यूनिट, 8000 की जगह पे अगर आप 20,000 यूनिट बेचना खरीदना चालू करते हो, सेलिंग प्राइस तो 15 ही है ना, सेलिंग प्राइस तो 15 ही है, लेकिन इधर सेल करने में 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इधर बेचने में मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ओवर हियर? 11 रुपया। बिकॉज 11 में अगर 4 रुपया प्रॉफिट ऐड करूंगा तो 15 रुपया सेलिंग प्राइस आएगा। अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो गए तो सिंपल भाषा में मैं बेसिक लिख देता हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था? सेलिंग प्राइस है 15, बट इधर लॉस हो रहा है 5 रुपए का, तो कॉस्ट कितना? तो इधर का कॉस्ट कितना? 20। ये भाषा समझ में आया? क्लियर? दूसरे वाले में उसने बोला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। यहां पे सेलिंग प्राइस तो 15 है, और यहां पे प्रॉफिट 4 रुपए का हो रहा है, तो कॉस्ट कितना? तो कॉस्ट विल बी 15 माइनस 4, 11 रुपया है ना। अरे समझ में आया? समझा? तो अब 8000 को बेचने का खर्चा है 1,60,000 और 20,000 यूनिट को बेचने का खर्चा कितना? 2,20,000। यहां तक समझ में आ गया? ये समझा क्या? पक्का? ये कॉस्ट मिला है, मुझे सेलिंग प्राइस मालूम है, वेरिएबल चाहिए या तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो मेरा टेबल कंप्लीट होएगा। टेबल कंप्लीट करने के वाली इतना ही मालूम है ना, बाकी कुछ भी मालूम नहीं है। खाली लॉस है, लॉस होने वाला है कितना वो मालूम नहीं है अभी तक। तो व्हाट आई विल डू इज, इसमें फाइंड करूंगा वेरिएबल। अब वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के लिए नया फॉर्मूला दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में कितना बदलाव आया और यूनिट में कितना बदलाव आया, बात समझा? तो चेंज इन कॉस्ट में 2,20,000 1,60,000 कितने का फर्क आया? 60,000 का। अरे हाँ, चेंज इन यूनिट में कितने का बदलाव आया? 12,000 का। कैलकुलेटर तो अपने पास है ना, करो सॉल्व। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए। अरे समझा? डन। अब 8,000 के लिए कैलकुलेट करो, 20,000 के लिए करो, सब आपके लिए। समझा ये? तो यहाँ पे 8,000 यूनिट के लिए 5 रुपए के हिसाब से निकालूंगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 10। अंडरस्टूड? अब मुझे फाइंड करना है फिक्स कॉस्ट, बिकॉज प्रॉफिट तो कुछ दिया नहीं है। तब मैं फाइंड करूंगा फिक्स कॉस्ट। मुझे मालूम है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है? 1,60,000। इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना? 8,000 इंटू 5 प्लस फिक्स कॉस्ट तो पता ही नहीं है। अरे बराबर, 1,60,000 इज इक्वल्स टू 40 प्लस फिक्स कॉस्ट। भाई साहब इधर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट विल बी 1,60,000 माइनस 40,000।
फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 1,20,000, फिक्स कॉस्ट 1,20,000। ठीक है, चलिए अब टेबल बनाते। 8,000 इंटू 15 करो, 1,20,000 पक्का। इधर 40,000, इधर आएगा 80, 80 में 120 माइनस करेंगे तो 40,000 लॉस आएगा। अब ये चीज मैं पहले ही बता देता था, 8,000 ₹5 का लॉस हुआ था ना, समझ में आ गया, क्लियर हुआ, इले अंडरस्टूड। नहीं समझा कि समझा? ये नहीं समझा, ये नहीं समझा, यहां तक समझा था, ठीक है छोड़ दीजिए, यहां पे आ जाए, ये सब भूल जाओ। टेबल काम आएगा, ये मालूम है तो ये मिलेगा, ये मालूम है तो ये मिलेगा, ये भाई साहब मालूम है तो ये मिलेगा। इधर लॉस हुआ था ₹5 का, बोला ना क्वेश्चन में, यूनिट हमेशा सेम, कल ही बताया था मैंने। तो 8,000 में ₹5 का लॉस मतलब 40,000 का लॉस, ये मालूम है, ये मालूम है, तो बैलेंसिंग फिगर ये मत करो, ये मालूम है ना, और ये भी मालूम है, बैलेंसिंग फिगर ले लो, इतना नहीं करना है तो, बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है इस सम की। समझा? क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड यूनिट। अभी टेबल आ गया है, मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, और ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले मेरे को फाइंड करना पड़ेगा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। एक का किया ऐसे दूसरे का भी करना है, 20,000 यूनिट के लिए भी करना है, ठीक है। मैं लॉस के लिए कर रहा हूं, आप प्रॉफिट के लिए करोगे असाइनमेंट में। मैंने 8,000 यूनिट का कैलकुलेशन लिया ना, आपके पास 20,000 यूनिट का भी है टेबल, मतलब और एक टेबल बनेगा, उधर सेलिंग प्राइस 15 ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट 5 ही रहेगा, कंट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा, बट बदलेगा फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वहां पे आने वाला है प्रॉफिट। वहां पे ₹1 का प्रॉफिट हुआ था ना अपने को, सॉरी ₹4 का प्रॉफिट, तो 20 इंटू 8 80,000 आने वाला है। तो वहां पे क्या बदलने वाला है, फिक्स कॉस्ट, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? आपको वो असाइनमेंट है। यहां पे मैं आ जाता हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेता हूं 10, सेल्स ले लेता हूं 15 इंटू 100। चलिए, हाँ 66,000 परसेंटेज में रहेगा बेटा, ये 66.66% ये हो सकता है, 66% आ गया। अब मैं फाइंड करता हूं ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू एंड फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, इससे यूनिट और इससे रुपीस, दोनों चीज पूछा है ना। तो फिक्स कॉस्ट इधर के लिए 1,20,000, सीपीयू इधर कितना है 10, तो ये आ जाएगा 12,000 यूनिट। यहां पे आएंगे फिक्स कॉस्ट 1,20,000, पीवी रेशियो 66.66। कैलकुलेटर पे 2 डिजिट नहीं लिखना, कैलकुलेटर पे पूरा जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, यानी कि 1,20,000 डिवाइडेड बाय 66.666 पूरा कैलकुलेटर पे लेना, फिर परसेंटेज का बटन, तो आपको आ रहा है 1,80,000। अब यही चीज अगर आप 2 डिजिट में करोगे तो 179.99 ऐसा कुछ आंसर दिखेगा। राउंड ऑफ करके इसका मैंने वैल्यू ले लिया 1,80,000, ये रुपीस, और वो यूनिट्स में आ गया। समझ में आया क्या सम? पक्का समझा है? 100% समझा है? हाँ, कंप्लीट करो। चलिए देखते नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 304, सम नंबर 15। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट सीपीयू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 24,000, total fixed cost, total variable cost and total sales is given to you. total sales कितना है 50,000, चलिए ठीक है। उसके बाद total variable cost कितना दिया है 30,000, 50 में 30 माइनस होगा तो 20,000 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, बराबर है। आगे और क्या दिया है, यूनिट दिया गया है और कुछ दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है 18,000, तो भाई 2,000 का प्रॉफिट। यूनिट कितना दिया है सेल्स का 20,000, जो यूनिट है वो स्टार्ट से एंड तक सेम रहेगा। क्वेश्चन में पहला लाइन पूछा है फाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सिंपल भाषा में 20,000 डिवाइड बाय 20 आ गया,
क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा ना। 20,000 डिवाइड बाय 20,000 कितना आया 1, तो मेरे को सीपीयू मिलेगा। कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। अभी मैंने वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला दिया था, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट दिया था ना, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। तो कॉस्ट 20,000, यूनिट 20,000, तो सीपीयू 1 रुपए। पहला काम डन। दूसरा पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा ब्रेक इवन सेल्स, और ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, पीवी रेशियो। और पीवी के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर यूनिट क्यों कर रहे, रुपीस करो ना। मैं बोलूंगा क्वेश्चन में पूछा है सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट्स। तो इसके लिए मैंने सीपीयू लिखा है, फिक्स कॉस्ट है 18,000, सीपीयू कितना है 1, तो सर मैं क्या लिख रहा हूं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 ना, यहाँ पे पीवी रेशियो निकाल रहा था ना मैं। कंट्रीब्यूशन 20,000, सेल्स 50,000 इनटू 100, रेट पर रेट निकालना तो रेट पर रेट से भी कर सकते हो। तो पीवी रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे 20, 40% बराबर है। पीवी मिल गया, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 18,000 और ये 1, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 18,000 यूनिट्स में। हाँ अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, एक्चुअल सेल्स यूनिट में कितना है 20,000, यूनिट्स में ब्रेक इवन कितना है 18,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कितना, डन। और एक चीज पूछा है वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 24,000, वॉल्यूम ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स पूछा है और प्रॉफिट 24,000 है बराबर। तो मैं लिखता हूं ROS रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स, फिक्स कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ऐसा क्यों, यूनिट्स बराबर। चलिए सेल्स पूछा है, फिक्स कॉस्ट दिया है 18,000, डीपी दिया है 24,000, डीपी यानी कि डिजायर प्रॉफिट, और कंट्रीब्यूशन है 1, देयरफॉर सेल्स विल बी 12, 32, 42, 2, 3, 4, 42,000 यूनिट्स में। डन विद द सम। समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।